हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं विश्व का भूगोल से संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि यूकेपीएससी द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इसमें ब्रह्मांड और सौरमंडल से है। इसके साथ ही साथ हम अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो है ये टॉपिक भी क्लियर करेंगे और पृथ्वी की गतियाँ, भूकंप और ज्वालामुखी और साथ ही पृथ्वी की उत्पत्ति, भूगर्भिक इतिहास एवं आंतरिक संरचना पर भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है जो कि ब्रह्मांड और सौरमंडल से है। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी से मंदाकिनी आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा? तो राइट आंसर इसका होगा गैलीलियो ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, महाविस्फोट सिद्धांत जिसे बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है वह किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। क्वेश्चन नंबर 3 है, धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य कोण कितने डिग्री का होता है? तो देखिए बिल्कुल 90 डिग्री लंबवत कोण उस वक्त रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो निहारिका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 ग्रह ऐसे हैं जो कि सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सौर प्रणाली के 4 सबसे बड़े ग्रहों का क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले हमें सबसे बड़ा देखना होगा, तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, फिर उसके बाद शनि, अरुण और वरुण। क्वेश्चन नंबर 8 है, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है, तो इसका राइट आंसर होगा सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किन ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? तो ऐसे 2 ग्रह हैं जो हैं बुध और शुक्र। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? तो राइट आंसर इसका होगा डीमोस जो है बृहस्पति का उपग्रह नहीं है। 11th में पूछा है, केपलर का ग्रहों की गति का नियम बताता है कि आवर्तकाल अवधि का वर्ग डैश के बराबर है। तो आवर्तकाल अवधि का वर्ग होता है अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के बराबर। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से पृथ्वी किस खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? तो पृथ्वी से सबसे जो ज़्यादा दूरी पर है वो है यहाँ पर राइट आंसर होगा वरुण। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग, तो राइट आंसर होगा इसका सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। क्वेश्चन नंबर 14 है, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? राइट आंसर है शुक्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है? सही उत्तर इसका होगा नक्षत्र। क्वेश्चन नंबर 16 है, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा स्थित है? पृथ्वी के सबसे निकट सूर्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सौर मंडल में किस ग्रह की पृथ्वी से सबसे अधिक समानता मिलती है? तो ऐसा ग्रह है शुक्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 18 है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह, इसीलिए वह चमकीला भी है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा है, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? राइट आंसर इसका है विलियम हर्शेल ने। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है कि सूर्य का पृष्ठीय तापमान लगभग कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, सूर्य की बाह्यतम आउटर परत को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं किरीट यानी कि कोरोना। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में सूर्य की ऊर्जा निहित होती है? तो नाभिकीय संलयन में उसमें सूर्य की ऊर्जा निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है? तो सी ऑफ ट्रांक्विलिटी है आपका चंद्रमा में। फिर है क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी से चाँद का पार्श्व भाग दिखाई देता है क्योंकि उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक ही होती है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है, किस ग्रह पर जल चक्र पाया जाता है? जल चक्र पाया जाता है हमारी पृथ्वी पर। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड सूर्य के चारों ओर किनके मध्य चक्कर लगाते हैं? तो ये लगाते हैं मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य में। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है, वह ग्रह कौन सा है जिसका पृष्ठीय ताप सबसे अधिक है? तो राइट आंसर इसका होगा
बुध। क्वेश्चन नंबर 29 है बृहस्पति के वलय, वलय मतलब रिंग हैं, तो ये सिलिकेटों से निर्मित होते हैं। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 30, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक तरह का विस्फोटक तारा है। अब हमारा नेक्स्ट होगा, अब हमारा टॉपिक जो है अक्षांश और देशांतर रेखाओं से है। तो इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा दक्षिणी ध्रुवीय व्रत, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है -90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब है क्वेश्चन नंबर 2, किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार जो होता है वो होता है प्रधान मध्याह्न देशांतर। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे या पीछे है? तो 5 घंटा 30 मिनट यह आगे है। क्वेश्चन नंबर 4 है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से गुजरती है? तो यह मैक्सिको देश से गुजरती है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो ये है अफ्रीका महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेटा लाइन खींची गई है, यह खींची गई है प्रशांत महासागर से होकर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पृथ्वी की गतियाँ। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है नीचे दिए गए कथनों पर हमें विचार करना है कि कौन से सत्य हैं। तो यहाँ पर बोला है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। तो दोनों ही हमारे राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रदीप्ति व्रत सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन किसे कहते हैं? तो राइट आंसर आपका होगा ग्लोब पर वह व्रत जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसको क्या कहते हैं हम? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण होता है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में जो परिवर्तन होते रहते हैं वही हमारा ऋतुओं में परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि जाड़ा, गर्मी, बरसात, इस तरह से ऋतुएं बदलती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? तो फ्रेंड्स एक दिन ऐसा होता है जो कि 23 सितंबर का दिन होता है। वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर रहते हैं? तो ऐसा है भूमध्य रेखा के पास। क्वेश्चन नंबर 6 है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। तो राइट आंसर इसका होगा 22 दिसंबर को। और 7वां क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो यह दिन है 21 जून। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है पृथ्वी की उत्पत्ति, भूगर्भिक इतिहास एवं उसकी आंतरिक संरचनाएं। तो इससे किस तरह के यूकेपीएससी द्वारा क्वेश्चन बनेंगे तो वो आप देखिए। निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूलों के कण से हुई है? तो ओ इसमें इसका राइट आंसर होगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो यह है हमारी यूरेनियम डेटिंग विधि। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कि पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3, डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पूर्व था? तो यह था 18 करोड़ वर्ष पहले। क्वेश्चन नंबर 4 है महान हिमयुग का संबंध किससे है? तो प्लीस्टोसीन राइट आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है पृथ्वी के क्रोट के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सत्य है? देखिए पृथ्वी का बाह्य क्रोट तरल अवस्था में है तथा आंतरिक क्रोट ठोस अवस्था में है। पृथ्वी का क्रोट मुख्यतः निकेल एवं लोहे से बना होता है। तो सभी बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे क्या कहते हैं? पैंजिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब देखिए अब हमारा एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है जो है भूकंप और ज्वालामुखी। तो ये टॉपिक आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक होने वाला है। तो भूकंप और ज्वालामुखी से इस तरह के प्रश्न यूकेपीएससी द्वारा बन सकते हैं। पहला प्रश्न है पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए चट्टान को क्या कहा जाता है? राइट आंसर इसका होगा मैग्मा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं आपके प्रशांत महासागर में। लैकोलिथ और बैथोलिथ के निर्माण के संबंध किससे हैं? तो यह ज्वालामुखी से है। क्वेश्चन नंबर 4 है भूकंप को यह भी कहा जाता है, भूकंप को और क्या कहा जाता है? कंपन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है भूकंप का मुख्य कारण क्या होता है? भूकंप आने का मुख्य कारण क्या होता है?
विवर्तनिक। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को कहते हैं, तो यह कहलाती है सह भूकंप रेखाएं। 7th में पूछा है, अधिकांश विध्वंसकारी भूकंपों का कारण सामान्यतः होता है, तो यह प्लेट विवर्तनिकी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती है, तो सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है। अब सुनामी जो तरंगे हैं वो समुद्र के नीचे भूकंप आने के कारण उत्पन्न होती हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है, तो राइट आंसर इसका होगा कोलिमा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ज्वालामुखी के कीप के आकार के मुख को क्या कहा जाता है, राइट आंसर है क्रेटर। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, भूकंप के परिमाण को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है, सिस्मोग्राफ इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं, यह पाए जाते हैं हवाई में। अब है 13, भूकंप केंद्र के नीचे का बिंदु क्या है, भूकंप केंद्र के नीचे का बिंदु पूछा है तो इसको फोकस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से रिक्टर स्केल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो यह भूकंप का परिमाण मापने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, तो फ्रेंड्स आपको ना इसका जो नाम है वो पहले भी सुना ही होगा, कोटोपैक्सी इसका राइट आंसर होगा। कोटोपैक्सी पर्वत जो है वो पूरे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्वेश्चन आपके बनते रहेंगे और इसी तरह से मैं आपके लिए जो भी है जीएस से टॉपिक लाते रहूँगी। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।